महादेव का सट्टा, लोहा चोरी, सारी अराजकता जो बढ़ी हुई है, भिलाई की अस्मिता, भिलाई की पहचान और जो भिलाई शांति का टापू था वो खतरे में है। इसलिए भिलाई बचाओ और कमल खिलाओ अभियान जो है आज से प्रारंभ है। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब सहेली ज्वेलर्स एंड केशरिया फैशन, जिनके सहायता से आप ये चुनावी यात्रा देख पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 7 में, जहां पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने एक यात्रा चालू की है, जिसमें भिलाई बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरी यात्रा क्या है और किस प्रकार से जन जन तक जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोग उनकी बात कितनी मान रहे हैं, कितना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और वैसे ही प्रत्याशियां रफ्तार पकड़ चुके हैं। दोनों प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा के हो कांग्रेस के हो, लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी की रैली में शामिल हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है, भिलाई बचाओ मुहिम। इसमें हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद हैं, जो इस डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों तक ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है भिलाई में और भिलाई को किस प्रकार से बचाना है। पांडे जी, आज से मोर्चे की शुरुआत हुई है कि भिलाई बचाओ, क्या कुछ है इसमें? जो भिलाई में पिछले 5 सालों में नशा और अपराध का गढ़ बढ़ा, गुंडागर्दी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महादेव का सट्टा, लोहा चोरी, सारी अराजकता जो बढ़ी हुई है, भिलाई की अस्मिता, भिलाई की पहचान और जो भिलाई शांति का टापू था वो खतरे में है। इसलिए भिलाई बचाओ और कमल खिलाओ अभियान जो है आज से प्रारंभ है। लोग भी जगह जगह समर्थन दे रहे हैं और आरती करके स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह अलग अलग अपने रूप में स्वागत कर रहे हैं। भिलाई बचाओ मुहिम तो शुरू हो गई, क्या लगता है कितना ये मुहिम कारगर होने वाली है? कितना लोगों को इसके बारे में बता पा रहे हैं आप लोग? पूरे लोगों को हम लोग बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो सब लोग इस बात से सहमत हैं और पूरी तरह से भिलाई में कमल ही खिलेगा, प्रदेश में भी कमल खिलेगा। जो विधायक है इस वक्त के, वो देवेंद्र यादव, वो बोलते हैं कि मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ। पांडे जी अभी अभी निकले हैं और अंतिम समय में निकलने से कुछ नहीं होने वाला, कोई वोट चुनाव नहीं जीतने वाले। तो 5 साल जनता के बीच में जा रहे हैं, इसीलिए जनता में जितना उन्होंने गंदगी फैलाया है, 5 साल में जितना उन्होंने गंदगी फैलाया है और यहाँ की जनता को हर स्तर पर लूटा है, वो जनता ने उनको सीधे देखा। पिछले समय वो नए थे, लोग जनता पहचान नहीं पाई। जब वो जनता के बीच में गए तो अच्छा, कौन सा जनता के बीच में गए? उन्होंने कहा था कुर्सी पार में हर बुधवार को बैठूंगा। कितने बुधवार बैठे? लेकिन वो तो बोलना है उनका मुंह। हम लोग तो जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। 5 साल नहीं, 3 साल महापौर का भी, 8 साल में वो गली कोने में नहीं गए, सड़कों पे लड़कों के साथ बर्थडे का केक तलवार से काट के बनाने वाले में उपस्थित हुए, उसका हल्ला हुआ है। तो जगह जगह जा रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से समर्थन मिल रहा है, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोगों का किस प्रकार से स्नेह मिल रहा है? जब आप जा रहे होंगे तो स्थानीय विधायक के बारे में भी बात कर रहे होंगे, क्या बात हो रही है? कोई हम लोग किसी के बारे में नहीं, भिलाई की जो दुर्दशा है उसके बारे में बात होती है और लोगों को ये एहसास है कि अगर ये फिर से कांग्रेस आ गई तो भिलाई और छत्तीसगढ़ बचेगा ही नहीं।
इसलिए नारा है भिलाई बचाना है, कमल खिलाना है। आज सुबह सुबह कितने बजे से यात्रा शुरू हुई है और एक दिन में कितने दूरी कवर करने का? 9 बजे से हुआ है, इसमें जैसे जैसे कम रहेगा, कोई दूरी तय नहीं है, सवेरे और शाम। हर वर्ग के लोगों से मुलाकात हो रही होगी आपकी, हर वर्ग के लोग मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, महिलाएं हों। किस वर्ग का ज्यादा रुझान दिख रहा है? कौन सा वर्ग क्या चाहता है? मुझे लगता है कि हर वर्ग जो है चाह रहा है। जी जी बिल्कुल, जितने समझदार हैं सारे चाह रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, युवा है, युवा वर्ग जो पिछली बार भुलावे में आ गया था, तो जो अब पढ़ने लिखने वाला युवा है, जो अपनी मेहनत के दम पे कुछ बनना चाहता है, जो भिलाई का संस्कार है, वो युवा सब भाजपा के साथ है। आखिर ऐसा तलवार से केक काटने वाले युवा हमारे साथ नहीं है और चाहिए भी नहीं। तो तलवार से केक काटने वाले युवा ना हमारे साथ है ना चाहिए, ये कहना है इनका। आखिर क्या वजह रही होगी कि 2018 में हार का सामना करना पड़ा? बहुत सारे रहते हैं, अब 18 को छोड़िए, 23 सामने आ गया। पहले ही बार वो चुनाव लड़ रहे थे, बहुरूपीय हैं, उनका चेहरा लोग नहीं पहचान पाए। प्याज के छिलके के समान एक चेहरा दूसरा चेहरा, अब जान गया लोग, तो उसका होगा। अभी उनके कार्यकर्ताओं से बात करो तो वो 70-30 का रेशियो बताते हैं कि कांग्रेस 70% में है और बीजेपी अभी 30% में है। आपका क्या मानना है? 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा, पता लग जाएगा, और 6 दिसंबर को जैसे बाबरी ढांचा ढहा था, वैसे ही भिलाई के भ्रष्टाचार का भी ढांचा ढह गया। तो चूंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, देवेंद्र यादव विधायक रहे, प्रेम प्रकाश पांडे फिर से विधायक बनने के बाद ऐसा कौन सा पहला काम है जो भिलाई नगर के लिए करेंगे, या ऐसा कौन सा बदलाव करेंगे? पहला काम जो नशा और अपराध का गढ़ बना हुआ है, उसको पहले रोकेंगे। ये प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं जो लगातार जन से मिल रहे हैं, जन से समर्थन मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं। लोग अपने घर के अंदर बुला के भी इनको बैठा रहे हैं और आदर सत्कार कर रहे हैं। जनता का स्नेह बराबर मिल रहा है। कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, किस प्रकार का रुझान है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। जब जगह जगह जाते हैं, जैसे कि इसी घर में हुआ, आपको बुलाया गया, बैठाया गया, तो किस प्रकार से एक समर्थन महसूस करते हैं कि एक भरोसा जनता जता रही है? हाँ, यही तो जनता, मैंने कहा लोकतंत्र में तुलनात्मक लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पिछली बार हम थे, हमारी तुलना हमसे हुई, नया था, अब तुलना हो रही है, तो तुलना का परिणाम 3 दिसंबर को दिखाई देगा। 17 को लोग उसका रिजल्ट जो है बटन के माध्यम से देंगे, तो लोगों को दिखेगा। 70-30 वो बोल रहे हैं, उनके नेता 75 पार बोल रहे हैं। अब वो बोलना है, जबान है, जबान पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है। टैक्स लगने लगे तो राहुल गांधी को माफी नहीं मांगना पड़ता, रुपया भरना पड़ता। आप 8वीं बार मैदान में हैं, तो एक एक्सपीरियंस है, आपका आंकड़ा क्या कहता है, कितने वोटों के अंतराल से जीतेंगे? जनता का बहुमत हमारे साथ रहेगा। जनता के फैसले पे हम टिप्पणी नहीं करते, जनता अपना फैसला देगी, कितने वोट देगी, कितना नहीं देगी, वो जनता को तय करना है। तो ये प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं जो जगह जगह जन से मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और यात्रा चल रही है। समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो साथ चल रहे हैं, भाजपा का झंडा उठाकर आगे चल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज से एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है, भिलाई बचाना है, भिलाई बदलना है। क्या मुहिम है और कितने सक्षम हो पा रहे हैं आप लोग लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए? मुहिम के यथार्थ में ही साबित होता है कि भिलाई को बचाना है। भिलाई की जो दुर्दशा इन्होंने की है, वातावरण जो खराब किया है,
और जो माहौल भिलाई का आज के डेट में खराब हो गया उसको बदलना है और वापस भिलाई को एजुकेशन हब बनाना, यही हमारा उद्देश्य को लेकर चले हैं। और जनता में इनके अपराध को लेकर के इतना नाराजगी है, हर घर असुरक्षित महसूस कर रहा है, हर बुजुर्ग तबका असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो भी अपने बच्चों को लेकर के एक सुरक्षा का भाव वापस पाना चाह रहे हैं। आप लोग जब घर घर जा रहे होंगे तो किस प्रकार की बातें निकल कर सामने आ रही होगी, क्योंकि कुछ लोग दिल खोल कर बोल लेते हैं, कुछ नहीं भी बोल पाते हैं। देखिए, टाउनशिप में रहने वाले सभी एक अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं और एक शिक्षित तबके से आते हैं, तो उनसे इस बात को समझना, उनके भाव से समझ में आता है कि वो क्या चाह रहे हैं और कितनी पीड़ा है। कुछ जगह पे हम निकलते हैं तो अपने नाती पोतों की बात बोलते हैं, उनको गलत उसमें चले गए हैं, थोड़ा सा आप लोग अपने साथ रखिए। ये भाव जताता है कि आप भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके साथ आप अपने पोतों को देना चाह रहे हैं, कि आप उनको अपने साथ रखिए और अपने साथ रखिए, वो गलत संगत पे जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जो और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 4 तारीख के आने वाले कार्यक्रम के लिए जो उत्साह भिलाई में दिख रहा है, हर कोई जाना चाह रहा है। और 4 तारीख के मोदी जी की सभा की पूछ रहे हैं कैसी व्यवस्था रहेगी, ये वातावरण दिख रहा है छत्तीसगढ़ में पूरे, और भिलाई इस बार मांग रहा है परिवर्तन। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, और भी जी कैमरा चाह रहे थे, माइक ले लीजिए, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए। अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये हमारे माननीय विधायक जी बोलते हैं कि पांडे जी लोगों के घर नहीं जाते हैं, तो एक भिलाई की जनता के घर जाने में एक बहुत उत्साह है भैया को देख के, कि हमारे बीच के नेता जो हमारे लिए काम करते थे वो आज हमारे घर आए, लोगों के अंदर खुशी अपने घर बुला रहे, बैठा रहे हैं ना। और भैया ने बहुत काम किया भिलाई में, और ये गुंडागर्दी जो अब विधायक जी की है अब ये नहीं चलेगी, और सब वापस ये सब चीज़ें, सबसे पहले भैया की पर सरकार बनते ही ये गुंडागर्दी, नशाखोरी, महादेव सट्टा, भिलाई में एक वापस से बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और बदल के रहीबो अपनी सहीबो। बीजेपी की बहुत ही बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महिलाएं भी हमारे साथ बोल रही हैं। आप भी साथ में चल रही हैं यात्रा में, किस प्रकार का उत्साह है? बस वोट देना का है, ये सब बाबू लोग हमारे साथ में है, ये करण है, जगीरा है, सब। तो इस बार किसकी सरकार बनाना है? बीजेपी को लाना है। तो महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रही हैं। किसकी सरकार बनाना है? बीजेपी को लाना है। मैडम प्रास पांडे को नहीं आएगा, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ भैया की दुनिया बोल। तो महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रही हैं। और आप लोग यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? भाभी बोलिए, बोलिए, जो मन में है वो बोल सकते हैं। बोलिए भाभी जी। इस बार युवा साथ बीजेपी के हैं और बीजेपी ही जीतेगा। अब ना सहीबो बदल के रहीबो। परिवर्तन जीवन का नियम है जी, वही परिवर्तन करना है, और इस बार होगा? इस बार होकर रहेगा। देखिए, मौका सबको मिलना चाहिए। अभी आपको उस कुछ समय मौका दिया था, आप नहीं बोले, अब आगे नहीं, मौका मौका दे। सबको मिलना चाहिए। पहले उनकी सरकार थी, अब इनकी सरकार आनी चाहिए। बदलाव दिखना चाहिए हम लोग को। जो बदलाव हो रहा है, जैसे बोले भैया करण या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महादेव आईडी, ये सब बहुत बुरी चीज़ है और ये सब चीज़ को बंद करना ज़रूरी है बहुत। जी बताइए भैया, सबसे पहले तो हम मेन चीज़ ये है कि हमें हिंदुत्व को बचाना है, तो हमें भाजपा को लाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस लाए तो हिंदुत्व मुश्किल है भैया, खत्म। तो युवा हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, इस बदलाव की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये यात्रा सुबह से 9 बजे से शुरू हुई है, लगातार यात्रा चलने वाली है। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे। अब ये नतीजा ही बताएगा 3 दिसंबर को कि किसकी सरकार बनती है, कौन विधायक बनता है। जब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।